ऑलराइट, तो भाई डीजी खाता की एप्लीकेशन पर इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कैश रजिस्टर पर थोड़ी बहुत जो है वो इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें आप अपनी दुकान का, अपने स्टोर का इन आउट का हिसाब लगा सकते हो। मतलब डेली की कैश सेल क्या हुई और आपने उस कैश सेल में से कुछ पैसे अगर कहीं खर्चा किया है तो वो कहाँ पर गया है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर रख सकते हो। और आपके पास मौजूदा वो खर्चा निकालने के बाद जो पैसे बचे हैं वो कितना पड़ा है वो यहाँ पर उसका रिकॉर्ड आपको मिलेगा कैश रजिस्टर में। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो ये है कि मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊँगा कस्टमर्स और सप्लायर के बारे में, कि आपके जो ग्राहक हैं आपकी दुकान पर आकर उधार सामान लेकर जाते हैं और उनकी तरफ आपका खाता चलता है, आपसे वो हफ्ते का 3000 4000 का सामान ले जाते हैं या फिर जो है वो 10,000 का ले जाते हैं और आपको अगले हफ्ते या मंथ में वो आपको पेमेंट नील करवा देते हैं, ख़त्म करवा देते हैं, मतलब पूरी नील कर देते हैं, या फिर वो आपको हाफ पेमेंट कर देते हैं। मतलब इस तरह खाता जो है वो जैसे क्या चलता होता है। कभी पेमेंट आ गई, किसी के आपके पास इजाफी आ गए, उसके आपके पास इजाफी आ गई, आपके उसकी तरफ इजाफी चले गए, तो इसका रिकॉर्ड। और जो आपकी सप्लायर है, मतलब जो सामान आपने अपनी दुकान पर रखकर बेचना है, जो बंदे आपको वो देकर जाते हैं आपकी दुकान पर बेचने के लिए, ठीक है, उनका रिकॉर्ड आपने कैसे रखना है। यहाँ पर देखें, अब आपने यहाँ पर दो टैब आपको नज़र आ रहे होंगे, एक है सप्लायर, एक है कस्टमर। तो सप्लायर में भी आपको सप्लायर ऐड करना पड़ेगा और कस्टमर में भी आपको आपका कस्टमर ऐड करना पड़ेगा। अब ये कैसे करना है ये देखें। मिसाल के तौर पर आप जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सप्लायर पर जाते हैं कि आपके पास एक सप्लायर है, वो आपको रोज़ाना का जो है वो 10,000 रुपये का माल आपकी दुकान पर छोड़ कर जाता। अब पहले तो बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि वो सप्लायर कौन था, उसका नेम क्या था, फ़ोन नंबर वगैरह क्या था। तो उसके लिए हम ऐड सप्लायर पर क्लिक करेंगे, अलाउ करवा देंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना वो सप्लायर सेलेक्ट कर लेना। अब जैसा कि मेरे पास कोई सप्लायर था, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा शब्बीर ढलाई वाला, इसको सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और इसके बाद सिर्फ ये एंट्री देख सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आप ये एंट्री देख सकते हैं। ये शब्बीर बंदा एंट्री जो है वो नहीं देख सकता आपकी, सिर्फ आप ये एंट्री देख सकते हो। तो अब यहाँ पर देखें परचेज, अगर तो आपने उस बंदे से कुछ ख़रीदा है, मिसाल के तौर पर अब वो हमारी दुकान पर 10,000 रुपये का आटा जो है वो छोड़ जाता है, ठीक है। तो 10,000 रुपये का वो भाई माल आपकी दुकान पर छोड़ जाता है। माल में क्या होता है, वो फ्लोर होता है, मतलब फ्लोर आटा, FLOUR फ्लोर होता है। वो 10 थैली थी, 10 पैक थे, मतलब हम उसको रिमेम्बरेंस के लिए पैक लिखेंगे। और इसके अलावा जो है वो बंदे का नाम, जो बंदा डिलीवर करके गया, मिसाल के तौर पर वही लिख लो, आकिब, ठीक है, वो यहाँ पर हम उसका नेम लिख देते हैं। ये देखें, अब 10,000 रुपये का हमारी दुकान पर माल आया है, 10 पैक आए थे और आकिब नाम का बंदा हमें देकर गया है, हम उसको यहाँ पर सेव करवा लेंगे। यहाँ पर देखें ट्रांजैक्शन सेव्ड। अब यहाँ से फ्री SMS भेज सकते हैं, लेकिन हमने नहीं भेजना, तो फिलहाल हम इसको यहाँ पर सेव कर देते हैं। अब बैक आते हैं। अब थोड़ा सा देखें ज़रा इमेज, ये है कस्टमर और ये है सप्लायर। सप्लायर में आप देंगे, मतलब आपने किसी से बाय किया, आपने आपके जो 10,000 रुपये हैं वो देने वाले हैं, क्योंकि उसकी तरफ से आपके मटेरियल आ गया है और आपको कैश आपको उसको पे करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आप देंगे, आप उन्हें देंगे 10,000 रुपया। बात थोड़ी सी अंडरस्टैंड हो रही है ना। मतलब आप उसे पैसे अदा करेंगे उस आटे के 10 थैलों की निस्बत। अब अगर मज़ीद आपको डिटेल चाहिए तो किस चीज़ की, मिसाल के तौर अब आप भूल जाते हो कि भाई यार मैंने ये 10,000 रुपये कहाँ से क्यों लिया था, माल क्या लिया था, तो सिंपली ये देखें सप्लायर पर जाना है, शब्बीर ढलाई के आगे ये देखें उस बंदे को जितने आपने पैसे देने वो लिखे हुए हैं। तो किस चीज़ के देने, इस पर आपने जब क्लिक करना है तो सिंपली ये देखें फ्लोर 10 पैक्स आकिब, आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा भाई मैंने फ्लोर के 10 पैक मेरी दुकान पर आए थे और आकिब नाम का बंदा देकर गया था, ठीक है, रिक्शे में आया था या जैसे भी है, वो भी यहाँ पर आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये तो था सप्लायर का। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं कि हमारे पास एक और सप्लायर है जो हमको जो है वो ऑयल देकर जाता है या घी वगैरह देकर जाता है। जितने भी आपके पास सप्लायर होंगे आपने हर एक को अलग अलग से ऐड करना है। अब वो चाहे 10 हैं, 20 हैं, चाहे 2 हैं या फिर 1 है, उसको अलग से आपने हर एक को ऐड करना है। तो ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखते हैं
यहाँ पर देखें हमारे पास लिखा है भोला ढलाई जैज़, इस पर आपने क्लिक करना है और आपने अपने सप्लायर के नंबर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप देख लेते हो कि आप उसकी तरफ से फिर से जो है वो 12,000 रुपये का ऑयल जो है वो ख़रीद लेते हो, ऑयल कैन, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो फैज़ान नाम का बंदा जो है वो देकर गया था, ठीक है, रिक्शे में आया था माल, ठीक है। और यहाँ पर देखें, ठीक है, ऑयल कैन थे, फैज़ान नाम का बंदा था, और यहाँ पर कुछ इस तरह सेव करवा के आप इसको जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। वही फ्री SMS आपने अगर भेजना है तो इसी नंबर पर, जो नंबर आपने दिया है, इसी नंबर से उसको बंदे को, अगले को, सप्लायर को जाएगा। अब बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर देखें, बहुत ही केयरफुली देखने वाली चीज़ है। देखें आपके पास 2 सप्लायर हैं, ठीक है, एक को आपने 10,000 रुपये देना है और दूसरे को 12,000 रुपये देना है। अब आप कहते हो कि भाई यार मेरे पास पैसे हैं, चलो मैं 5,000 जो है वो शब्बीर ढलाई को देता हूँ। तो आपने क्या करना है, पेमेंट के पर इस पर आपने क्लिक करना है और 5,000 रुपये यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने अपनी रिमेम्बरेंस के लिए जो नोट है कि मैंने उसको पे किए थे, वो नोट यहाँ पर लिखने के बाद सेव कर देना है। जब आप सेव करोगे तो यहाँ पर देखें, आप जितना मर्जी उससे माल परचेज करो, चाहे 2 लाख का कर लो, 3 लाख का कर लो, ये वाली वैल्यू जो है वो ये नहीं चेंज होगी, क्योंकि ये आपको रिकॉर्ड देगी, ये रिपोर्ट के लिए होगी कि भाई आपने उस बंदे से कितना माल परचेज किया, कितने पैसों का। अब नीचे देखें आप देंगे तो 5,000 रुपये है, मतलब 10,000 में से 5,000 हमने सिर्फ अभी देने हैं। वो क्यों देने कि हमने यहाँ पर देखें नीचे हमने उसको पेमेंट की है 5,000 रुपये की, तो 10,000 में से 5,000 दिए तो बकाया कितने बच गए, यहाँ पर देखें ये 5,000 रुपये बच गए सिंपली, ठीक है। बैक आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें, अब अगर आप किसी के पास सप्लायर का इशू भी आता है तो ये सप्लायर को यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। फ़िलहाल हमें ये सारी चीज़ें नहीं करनी, आप इसको मज़ीद डिटेल से जो है वो चेक कर सकते हो। वीडियो बहुत सी सारी जो है वो लंबी हो रही है इस तरह। टोटल हमारी जो सप्लायर से परचेज़ थी वो 22,000 की थी, 22,000 में से हमने 5,000 दे दिए, तो हमारे पास टोटल जो बकाया रहते देने वाले रह गए वो 17,000 रुपये रह गए। अब देखते हैं कि भाई हम कहते हैं हमारे पास और थोड़े से पैसे हैं, तो भाई भोला ढलाई जो है उसको भी हम यहाँ पर जो है वो पेमेंट कर देते हैं जो है वो 10,000 रुपये की, ठीक है। तो 10,000 की हमने इसको पेमेंट की। यहाँ पर कोई नोट वगैरह जो है वो बिल का नंबर जो भी चीज़ है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो और सेव कर देनी है। तो जब आप सेव करोगे तो यहाँ पर देखें 10,000 रुपये उसके अकाउंट से लेस हो चुका है। टोटल उसको भी हमने देने वाला जो है वो 2,000 रुपया रह गया, मतलब भोला जो ढलाई है उसको हमने 10,000 पेमेंट कर दी, 2,000 रुपया उसका बकाया हमारी तरफ रह गया, हमने वो देना है उसको। बैक आते हैं फिर से। यहाँ पर देखिए हमारे पास टोटल जो हमारी परचेज़ है वो 22,000 की हमने की। 22,000 में से हमने जो है वो पेमेंट जो दी है यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बैलेंस जो है वो 22,000 ही है टोटल, और हमने जो अभी देना है वो 7,000 रुपये है। तो इसकी जो डिटेल चेक करनी है वो यहाँ पर ये एरो के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हो कि आपने भाई 10,000 का माल जो है वो शबीर से लिया और 10,000 का पुलिस भाई से लिया, और उसको भाई हमने इतनी डेट पर इतने बजे जो है वो 5,000 रुपये पे किए, और दूसरे बंदे को सप्लायर को हमने 10,000 रुपये की पे किए। टोटल हमने 22,000 में से जो है वो 15,000 रुपये पे कर दिए और हमारे पास बकाया जो है वो 7,000 रुपये रह गया है अदा करने वाला। किस किस का रह गया है वो भी आपको इस सॉफ्टवेयर से, इस एप्लीकेशन से जो है वो पता चल जाएगा। मज़ीद आप इस यहाँ से इसकी जो भाई डेट वाइज भी निकाल सकते हो, दिन बाय सब, ठीक है, दिस मंथ, सिंगल डे, ठीक है, पिछला हफ्ता, ये सारी जो है वो चीज़ें आप अंडरस्टैंड खुद ब खुद जो है वो करते जाओगे जब आप इसको यूज़ करोगे। तो ये तो था भाई इसका सप्लायर का थोड़ा बहुत जो है वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम देखते हैं कि हमने सप्लायर से माल तो ले लिया, लेकिन अब हमने उसको बेचना भी तो है, जाहिर सी बात है, ठीक है, वो किसको दिया जाएगा वो भी हम देखेंगे। अब हमसे जो है वो जो हमने ऑयल और आटा ख़रीदा वो एक गाहक आता है, गाहक का नेम क्या है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। फ़िलहाल जो है वो जैद यहाँ पर हम लिखेंगे, जैद जैज़, ठीक है। तो ये देखें ये गाहक का नेम है। वो गाहक आपसे जो है वो तकरीबन 500 रुपये का जो है वो आटा ले जाता है। वो गाहक आपसे 500 रुपये का आटा ले जाता है। यहाँ पर उस गाहक की आपने डिटेल लिखनी है कि ये बंदा फ़लाँ फ़लाँ बिल नंबर पर, ये जो है वो सारी लिख करने के बाद और इसको आपने सेव करवा देना है, ठीक है। जैज़ यहाँ पर इसको अपने SMS भेजना तो भेजने वगैरह नहीं तो इट्स ओके। बैक आ जाते हैं। यहाँ पर देखें
हमारे पास जो है आपको मिलेंगे। मतलब हमने उसको वो मटेरियल आटा दे दिया, उसके इवज़ हमने उससे 500 रुपये लेने हैं। अभी देखें आपको मिलेंगे, अभी मिले नहीं, मिलेंगे जब वो दे जाएगा। अब फिर आपने इसको माइनस करना है। माइनस कैसे करना है? अब देखें, अब ये जो बंदा आटा आपसे लेकर गया था वो आपको 500 रुपये वापस देने आता है या फिर उससे कम पैसे देने आता है। तो सिंपली अब आपने उस आटे वाले बंदे को उसका लेजर यहाँ से ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको मिले, मतलब जितने पैसे आपको उसने दिए वो आपने रिसीव कर लेने हैं। ग्रीन वाला भाई रिसीव का बटन है और रेड वाला जो है वो आपने किसी को पे कर दिए हैं, किसी को अपने खुद के पैसे जो किसी को दे दिए हैं वो उसका साइन है। तो फ़िलहाल आपको जो है वो बंदा 450 रुपये दे गया, ठीक है। और इस पर यहाँ पर आप उसकी डिटेल लिख लो और सेव कर दो। अब देखते हैं क्या होता है। आपको मिलेंगे, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है 50 रुपये, ठीक है। टोटल जो अमाउंट थी वो 500 रुपये का उधार था, उस बंदे ने 450 रुपये पे कर दिए और 50 रुपये उस बंदे के बकाया रह गए। यहाँ पर भी देखें पहले 500 था, अब फिलहाल 50 रुपये इस बंदे के नेम के सामने आ रहा है। तो जितने भी भाई आपके कस्टमर है, कस्टमर आपने ऐड करवाते जाना है और इसी तरीके से जो है उसको माल बेचते जाना है। और जब वो आपको उस माल के पैसे देने आएगा आपने यहाँ से उसको निकाल देना है और आपका जो खाता जो है वो लेजर है वो उसका रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर इसी तरह ऊपर नीचे चलता रहेगा। आई होप भाई ये मेरी थोड़ी सी जो खिचड़ी मैंने बनाई है वो समझ आ जाएगी। मुझे तो फ़िलहाल बहुत अच्छा ही एप्लीकेशन लगी है और मैं आपको अंडरस्टैंड भी इसलिए जो है वो करवा रहा हूँ। एक और छोटी सी वीडियो जो है वो और आएगी इस एप्लीकेशन पर, उसमें मैं इसकी जो थोड़ी बहुत बारीक चीज़ें हैं जो कि सेटिंग वगैरह और सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको करवाऊँगा ताकि कोई बंदा आपकी इस अकाउंट को छेड़े ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़िलहाल अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।